हेलो दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के 10,500 के आसपास कैंडिडेट अपने पैनल का, डिवीज़न अलॉटमेंट का और ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। आज के डेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को एक इम्पॉर्टेंट मेल आया है। बात करेंगे कि इस मेल में क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट को ये मेल आया है और कौन कौन से कैंडिडेट को इस मेल को रिस्पॉन्ड करना है। बात करेंगे कि जो पिछला आपका 19 जून को प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या बातें सामने निकल के आई, डिवीज़न अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, पैनल के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। बात करेंगे कि सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कब से शुरू होगा और एक एक बच्चे का ज्वाइनिंग कब तक पॉसिबल यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेल है जो आज ईडब्ल्यूएस के उन कैंडिडेट को आया है जिन्होंने अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी से नहीं सबमिट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये मेल आया है जिसमें बताया गया है, प्लीज़ प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाय ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी विद इन 23 जून 2023। सर्कल ऑफिसर यानी सीओ, सर्कल ऑफिसर यानी सीओ जो आपके ब्लॉक में होते हैं, इज नॉट ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी एज पर रेलवे रूल्स। यानी जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में जो सबमिट किया है वो सिर्फ यानी ब्लॉक लेवल से बना के सबमिट कर दिया है, उन सभी कैंडिडेट को ये मेल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो सर्किल ऑफिसर होते हैं यानी कि सीओ जो अंचलाधिकारी होते हैं आपके ब्लॉक में, वो रेलवे के नियम के अनुसार सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो अब क्या करना है कि आप लोगों ने जो अपना सर्टिफिकेट बनाया था ईडब्ल्यूएस का, वो रेलवे फॉर्मेट में, वो आपको तो सीओ यानी ब्लॉक लेवल से साइन तो करवाना ही है। उसके बाद एसडीओ यानी कि सब डिविजनल जो ऑफिसर होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर जो आपका मान सकते हैं डिवीजन में बैठते हैं, आपका जो भी मान सकते हैं डिवीजन होता है, जैसे कि हर स्टेट का आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद यानी कि डिवीजन होता है, सब डिवीजन ऑफिस होता है, वहाँ पे बैठते हैं। एसडीओ कहाँ बैठते हैं? सब डिवीजन ऑफिस में बैठते हैं। मालूम होगा कि आपको एसडीओ कहाँ बैठते हैं, या आप लोग हाईएस्ट है जो डीएम तक भी साइन करवा सकते हैं, लेकिन एसडीओ तक वैलिड होता है, डीएम तक करा लेते हैं तो फॉर बेटर होगा। तो ये जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो सिर्फ ब्लॉक लेवल से ही बना के सबमिट कर दिया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उन सभी कैंडिडेट को ये मेल आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना सिर्फ ब्लॉक लेवल पे बनाया था, अब ब्लॉक लेवल से तो आपको बनाना ही है, उसके बाद एसडीओ से भी बनाना है। एसडीओ से बनाएंगे तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि डीएम से भी बन पाना पॉसिबल होता है 23 जून तक, यानी क्योंकि 23 जून तक सबमिट करना है, तो आप लोग डीएम से भी जरूर बना लीजिएगा। लेकिन एसडीओ तक भी बना लेते हैं तो एसडीओ से तो आपका एक दिन में बन जाएगा और एक दिन में आपका सीओ से बन जाएगा, यानी कि ब्लॉक से बन जाएगा। और नहीं तो एक ही दिन में, यदि दोनों ऑफिसेस पास है तो एक ही दिन में बन जाएगा। तो आप लोग ये जितने भी कैंडिडेट को ये मेल आया है उन्हीं को 23 जून तक सबमिट करना है, सभी को नहीं। इसमें यानी कि काफ़ी कैंडिडेट पैनिक हो जाएंगे कि क्या सभी को नहीं, तो जिनको मेल आया है सिर्फ उन्हीं को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, 19 जून के प्रोटेस्ट के बारे में बात करें कि क्या क्या बातें सामने निकल के आई। तो 19 जून को मेनली 3 डिमांड रखा गया था कि सभी बच्चों का पैनल कब तक आएगा। सभी बच्चों का कहने का मतलब कि जो जिनका पैनल आ चुका है, जैसे यूआर का आया है, ओबीसी का आया है, एससी का आया है, तो उनमें भी जो बच्चे रिमेनिंग है, जैसे ओबीसी में बच्चे बच रहे होंगे, एससी में बच्चे कुछ बच रहे हैं, या यूआर के जो कुछ बच्चे बच रहे हैं, उनका पैनल कब आएगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का पैनल नहीं आया है, एसटी कैटेगरी का पैनल नहीं आया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का पैनल नहीं आया है, इन सभी कैंडिडेट का पैनल ये लोग कब तक रिलीज करेंगे, ये पहला डिमांड था। सेकंड था कि ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है और सभी बच्चों का कब तक ये लोग ज्वाइन करा देंगे। और थर्ड डिमांड था, यानी थर्ड जो जानकारी पूछा गया था कि डिवीजन अलॉटमेंट के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, क्या डिवीजन अलॉटमेंट का पीडीएफ यानी सभी बच्चों का जारी होगा, या डिवीजन ज्वाइनिंग के समय ही पता चलेगा। जैसे ज्वाइनिंग आपके घर पे लेटर आया उसी में आपको डिवीजन मालूम चल जाएगा कि आपका डिवीजन क्या है। तो ये जो 3 डिमांड रखा गया, इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने कल के डेट में यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो देखे होंगे। जयसिंह क्लासेस ने भी वो वीडियो जो भी अपडेट के थे हम लोगों ने शेयर किया,
और हमसे यानी कि काफ़ी कैंडिडेट ने यानी फ़ोन पे बात भी हुई। तो वहाँ पे यानी मान सकते हैं जो सबसे पहला वहाँ पे आपको पैनल के रिगार्डिंग जानकारी ये है कि पैनल यानी उनका कहना है कि हमारे पास स्टाफ कम है, पैनल जिस रफ्तार में बन रहा है उसी रफ्तार में पैनल आपका बनते रहेगा। और आप लोगों ने पिछला देखा कि 23 जून तक डेट भी दे दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के द्वारा। तो 23 जून के बाद आपका पैनल यानी पॉसिबल है कि पैनल आपका आ सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। उसके बाद 1-2 दिन में एसटी कैटेगरी का भी पैनल रिलीज कर दिया जाएगा। यानी ये जून का जो पूरा महीना है, ये पूरे जून महीने में आप लोग मान सकते हैं कि सभी कैटेगरी का पैनल आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी, एसटी का भी और पीडब्ल्यूडी का भी। तो जितने भी कैंडिडेट अपने पैनल का वेट कर रहे हैं सभी कैटेगरी का पैनल इस महीने तक आ जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट जो मान सकते हैं सिग्नेचर मिसमैच के जगह यानी कारण से या बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण से यदि वो बाहर हो गए हैं तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि उनके जगह पे सेकंड डीवी कॉल कर लिया जाएगा या सेकंड डीवी के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोग यदि आपको मान लीजिए एग्जाम्पल से कि कोलकाता से दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल से आप लोग लेके चलें कि कोलकाता से दिल्ली जाना है, तो यदि आप लोग पटना तक पहुंच गए हैं तो उसी रास्ता को कंटिन्यू करना चाहिएगा। ये नहीं कि फिर से शुरू से यानी कि कोलकाता से चला जाए। इसी तरह से यदि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने जितने भी कैंडिडेट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, मेडिकल हो गया है, तो उन्हीं को चांस देना चाहेंगे। ये नहीं कि नए फ्रेश कैंडिडेट को यानी फिर से वो सेकंड डीवी में बुलाएं, फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, फिर से मेडिकल करें। ईस्टर्न रेलवे को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट से वैकेंसी फुलफिल हो रहा है, बस जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए। तो जिनका आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उन्हीं को सबसे पहले यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि हमें बाहर कर दिया गया है पैनल से, अब हमें यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सभी बच्चों का यानी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो सेकंड डीवी से पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको यानी कंसिडर किया जाएगा। यदि यानी कि मान सकते हैं लास्ट ही स्टेज हो गया कि अब आपका यानी कि आउट ऑफ आपका मान सकते हैं कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जिससे आप लोग इन हो सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक मिसमैचिंग हो गया या कैंडिडेट ही कोई मान सकते हैं दूसरा चला गया। जैसे इसमें काफ़ी धांधली वाले सिस्टम होते हैं, जैसे रिजल्ट किसी का और हुआ या किसी और ने एग्ज़ाम दिया फिर कोई दूसरा जा रहा है, तो यहाँ पे बायोमेट्रिक मिसमैच होता है। जैसे इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट को यानी कि मान सकते हैं पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही सेकंड डीवी कॉल किया जाएगा। ये यहाँ तक पैनल के रिगार्डिंग क्लियर हो गया। अब ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग का ये है कि डबल सी डबल ए कैंडिडेट का ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ज्वाइनिंग विदिन यानी कुछ ही हफ्ता में, एक हफ्ता में, अगले हफ्ता में आपका डबल सी डबल ए कैंडिडेट का जिनको रोजगार मेले का इन्विटेशन मिला है उनका आना शुरू हो जाएगा। और जो पार्ट 1 पैनल में जिनका नाम है और पार्ट 2 पैनल में है, पार्ट 1 पैनल का भी ऑलमोस्ट मान सकते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे का या ऑलमोस्ट फुल ही बच्चों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उनका भी ज्वाइनिंग जुलाई महीने में 100% चांस है कि आपका जुलाई महीने में पार्ट 1 पैनल और पार्ट 2 पैनल का होगा। पार्ट 1 पैनल और पार्ट 2 पैनल के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका यूआर से सिलेक्शन हुआ है, लगभग 4500 5000 के आसपास कैंडिडेट है जिनको रोजगार मेले का इस तरह का इन्विटेशन मिला था, तो उनका यानी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई महीने में हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके मान सकते हैं जैसे जैसे पैनल आया है एससी का, ईडब्ल्यूएस का, एसटी का, ऐसे आपका ज्वाइनिंग होता जाएगा। लेकिन जुलाई महीने से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये उन्होंने बोला नहीं है कि जुलाई महीने से होगा, इसमें ये नहीं आपको समझना है कि जुलाई महीने से उन्होंने बोल दिया है। उनका कहना है कि प्रोसेस यानी अपने रफ्तार से चल रहा है, हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन उनका यानी कि जो भी उन्होंने बताया कि प्रोसेस पार्ट 1 पैनल का या पार्ट 2 पैनल का शुरू हो चुका है, इससे ये अंदाजा है, अप्रोक्सीमेशन है कि जुलाई महीने से आपका ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रोजगार मेले का इन्विटेशन भी मिल चुका है। तो ये अभी तक का अपडेट है, कोई भी कैंडिडेट को घबराना नहीं है। आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें ताकि आपका मन है जो थोड़ा यहाँ से भटका रहे, क्योंकि बार बार आप लोग इसी पे सोचते हैं फिर टेंशन में आते हैं। तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग आपका जुलाई से शुरू होगा, उसके बाद जैसे जैसे यानी कि जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक सभी का ज्वाइनिंग यहाँ पे करा लिया जाएगा। ये यानी कि यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। आई होप जितने भी कैंडिडेट सही हैं, सच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, उनका जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। जयसिंह क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।